आइए प्यारे बच्चों, जितने भी 10th क्लास के बच्चे एवं दर्शक हमारे चैनल पर देख रहे हैं सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर है छाम है त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स। इस चैप्टर में आप लोगों को प्रश्नावली 6.6 बताने जा रहे हैं, जो ऐच्छिक प्रश्न होगा एनसीईआरटी बुक से बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं सवाल की ओर। 1 नंबर सवाल है, आकृति 6.56 में पी एस कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है। सिद्ध कीजिए कि क्यू एस बटे एस आर बराबर पी क्यू बटे पी आर है। तो हमें ये सिद्ध करना है, और पी एस क्या है? क्यू आर का समद्विभाजक है। ठीक है, देखिए पी एस क्या है? क्यू आर का समद्विभाजक है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्यू एस बटे एस आर बराबर पी क्यू बटे पी आर, ये सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी एस कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्यू पी एस अब बराबर क्या होगा? एस पी आर। कोण क्यू पी एस बराबर होगा एस पी आर। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, रचना करेंगे, इसको हम बढ़ाएंगे। ठीक है, पी को हम क्या करेंगे, इसको हम बढ़ाएंगे। ठीक है, हम इसको क्या किए हैं, रचना किए हैं। ठीक है, हम इसको रचना की है, टी तक बढ़ाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्यू पी एस बराबर एस पी आर, ये कौन क्या है? ये कौन उभयनिष्ठ है। ठीक है, समीकरण 1 लिखेंगे, ये कौन उभयनिष्ठ है, चूंकि दोनों त्रिभुज में है तो ये कौन उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एस पी आर, कौन? एस पी आर टी आर पी। ठीक है, टी आर पी हमने ये रचना की है, हम लिखेंगे रचना से, रचना से। ठीक है, रचना से हम क्या लिखेंगे, एस पी आर कौन एस पी आर बराबर कौन टी आर पी। ठीक है, कौन टी आर पी, ये टी आर पी, ये मेरा समीकरण क्या आ गया है? 2 आ गया है। ठीक है, तो ये कैसे बराबर है? तो ये एकांतर कोण से बराबर है, ये कोण बराबर ये कोण, इस कोण से ये क्या है? सब बराबर है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो देखिए क्यू पी एस कौन क्यू पी एस बराबर कौन क्यू टी आर, कौन क्यू टी आर बराबर। ठीक है, एस पी आर कौन एस पी आर बराबर। ठीक है, कौन टी आर पी, कौन टी आर पी, ये क्या है? बराबर है। ठीक है, और
टी पी, ठीक है, आर टी पी। तो एस पी आर बराबर होगा कौन, टी आर टी पी, आर टी पी। एस पी आर बराबर आर टी पी, ये हो गया है, ठीक है। पी आर बराबर क्या है, पीटी है। पी आर बराबर क्या है, पीटी है। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। और पी एस समांतर क्या होगा, आर टी होगा या टी आर होगा। पी एस समांतर आर टी या टी आर। इस भुजा के समांतर ये भुजा है, ठीक है, इस भुजा के समांतर ये भुजा है, ठीक है। तो लिखेंगे क्यू टी आर में, क्यू टी आर में त्रिभुज क्यू टी आर में थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। थेल्स प्रमेय से लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, क्यू एस बटे एस आर, क्यू एस बटे एस आर बराबर, अब देखिए क्यू पी अब बटे पी टी, क्यू पी बटे पी टी, क्यू पी बटे पी टी, ठीक है। तो क्यू एस बटे एस आर हमें क्या सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध ये करना है, ठीक है, हमें सिद्ध ये करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे क्यू एस बटे एस आर पी क्यू या क्यू पी, ठीक है, बटे पी टी। तो लिखेंगे पी क्यू बटे, ठीक है, पी क्यू बटे पी टी किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। यहाँ पर देखिए पी टी जो है ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो होगा पी आर। ये हमें क्या हो गया है, सिद्ध हो गया है, प्रूव, ठीक है, ये हमें सिद्ध हो गया है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, चलेंगे अगले सवाल पर। देखिए 2 नंबर सवाल कह रहा है आकृति 6.57 में डी त्रिभुज ए बी सी के कर्ण ए सी पर स्थित एक बिंदु है तथा डीएम लंब एम बी सी और डी एन लंब ए बी है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि एक में है डी एम स्क्वायर बराबर डी एन इंटू एम सी, दो में है डी एन स्क्वायर बराबर डी एम इंटू ए एन। यहाँ पर दोनों को क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, डी त्रिभुज ए बी सी के कर्ण ए सी पर स्थित है, डी बिंदु ये वाला बिंदु, ये देखिए डी बिंदु क्या है, ए सी पर क्या है, स्थित है, ये क्या है, कर्ण है, कर्ण पर क्या है, स्थित है। और उसके बाद कह रहा है डी एम लंब बी सी पर है, डी एम लंब क्या है, बी सी पर है, बी सी पर क्या है, डी एम लंब है, ठीक है। और कह रहा है डी एन लंब ए बी पर है, ये डी एम लंब क्या है, ए बी पर लंब है, डी एन लंब है ए बी पर, ठीक है। तो सिद्ध हमें ये करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख दिए हैं। अब हम सवाल को हल करेंगे, ठीक है। हल क्या करेंगे तो देखिए डी एन समांतर क्या है, बी सी है, ठीक है, डी एन समांतर क्या है, बी सी है, ठीक है, डी एन समांतर बी सी है, ठीक है। और डी एम समांतर ए बी है, ठीक है, तथा डी एम समांतर क्या है, ए बी है, ठीक है, डी एम समांतर क्या है, ए बी है। अब यहाँ पर देखिए ये कोण क्या है, 90 डिग्री है,
कोण बी देखिए, कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, कोण बी क्या है, 90 डिग्री है। तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम मिला देंगे। ठीक है, रचना करेंगे यहाँ पर। देखिए ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया है, रचना कर दी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए डी एम बी। ठीक है, कौन डी एम बी बराबर, ठीक है, कौन डी एम बी बराबर कौन होगा, एम बी एन। क्या होगा, एम बी एन। कौन एम बी एन। अब देखिए फिर होगा बराबर, ठीक है, कौन बी एन डी, कौन बी एन डी। ठीक है, बराबर कौन बी एन डी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए उसके बाद जो होगा एम डी एन, एम डी एन, कौन एम डी एन। ठीक है, कौन एम डी एन बराबर क्या होगा, ये भी क्या है, सब 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, 90 डिग्री के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए डी एम बी एन क्या है, एक आयत है। डी अतः डी एम बी एन एक आयत है। ठीक है, यह क्या है, एक आयत है। डी एन बराबर क्या है, एम बी है। डी एन बराबर, डी एन बराबर, डी एन बराबर एम बी। ठीक है, डी एन बराबर एम बी है। ठीक है, और डी एम बराबर बी एन है। ठीक है, तथा डी एम बराबर बी एन है। ठीक है, डी एम बराबर क्या है, बी एम है। तो क्या करेंगे, कौन सी और सी डी एम, कौन सी डी एम, सी डी एम क्या है, 90 डिग्री है। ये कौन क्या है, सी डी एम 90 डिग्री है। ठीक है, या यहां से ये कौन क्या है, 90 डिग्री है। ये कौन हमने मिला दिए है, यहां से यहां तक ये कौन 90 डिग्री है। तो लिखेंगे सी डी एम, कौन सी डी एम बराबर 90 डिग्री। ठीक है, कौन सी डी एम बराबर 90 डिग्री। तो देखिए हम क्या करेंगे, सब कोण को हम मान लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 करके हम मान लेते हैं ताकि हमें सवाल बनाने में सुविधा हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस कोण को 1 मान लेंगे। ठीक है, ये कोण क्या है, ये कोण 90 डिग्री है। ठीक है, ये कोण, इस कोण को हम 2 मान लिए हैं। ठीक है, इस कोण को हम 3 मान लिए हैं। ठीक है, इस कोण को 4 मान लिए हैं। ठीक, और इस कोण को 4 मान लिए हैं, इस कोण को हम 5 मान लिए हैं, इस कोण को हम क्या माने हैं, 6 मान लिए हैं, इस कोण को हम 7 मान लिए हैं। ठीक है, और इस कोण को हम 8 मान लेंगे। ठीक है, अब हम सबको मान के चलेंगे। ठीक है, तो हम चलेंगे सी एम डी, त्रिभुज सी एम डी से, सी एम डी से। ठीक है, कौन सी त्रिभुज सी एम डी यहाँ पर है, डी से। ठीक है, ये भी कौन क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन 1 कौन 2 और कौन ये सी एम डी। ठीक है, कौन 1 प्लस कौन 2
प्लस कोण CMD बराबर क्या है 180 डिग्री के बराबर है। क्या है 180 डिग्री के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कौन CDB, ठीक है एक छूट गया कौन CDB क्या है 90 डिग्री है। कौन CDB क्या है 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है तो कौन CDB 90 डिग्री है तो कौन देखिए 2 और कौन 3 से है। ठीक है कौन 2 और कौन 3 से क्या है ये 90 डिग्री है। कौन 3 से क्या है 90 डिग्री है। ठीक है इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन 1 प्लस कौन 2 प्लस ये क्या है 90 डिग्री के बराबर है तो 180 डिग्री होगा। तो कौन 1 प्लस कौन 2 बराबर 180 माइनस 90, चूंकि प्लस में पक्षांतर होगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कौन 1 प्लस कौन 2 बराबर क्या होगा 90 डिग्री होगा। ये कौन 1 और कौन 2 मिला करके 90 डिग्री के बराबर हुआ। तो ये क्या होगा समीकरण हम इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है समीकरण हम इसको 2 मान लेते हैं। DMB ठीक है DMB त्रिभुज इससे चलेंगे। ठीक है DMB पहले हमने CD से चले हैं उसके बाद हम चले हैं CMD से अब चलेंगे DMB से। ठीक है तो पुल लिखेंगे पुनः त्रिभुज DMB से। ठीक है तो DMB ठीक है DMB से चलेंगे तो देखिए कौन 3 और कौन 4। ठीक है कौन 3 प्लस कौन 4 ये कौन ठीक है अब प्लस ये कौन क्या होगा DMB कौन DMB। ठीक है ये भी क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो DMB ये 90 डिग्री है। ठीक है तो कौन 3 प्लस कौन 4 प्लस 90 डिग्री DMB क्या है DMB ये कौन 90 डिग्री है तो बराबर 180 डिग्री। तो कौन 3 प्लस कौन 4 और ये 90 डिग्री प्लस में तो पक्षांतर होगा तो माइनस में होगा। तो 180 माइनस 90 कौन 3 प्लस कौन 4 बराबर होगा 90 डिग्री। ये मेरा समीकरण 3 आ गया है। ठीक है कौन 3 और कौन 4 मिला करके ये कौन और ये कौन मिला करके क्या हो गया है 90 डिग्री के बराबर हो गया है। ठीक है 90 डिग्री के बराबर हो गया है। अब हम क्या करेंगे देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है हम चलेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है तो समीकरण 1 में देखिए कौन 2 प्लस कौन 3 बराबर 2 क्या है कौन 1 प्लस कौन 2। ठीक है तो ये देखिए ये 2 ये रूट ये कौन 2 कट गया है तो कौन 3 बराबर कौन 1। ठीक है कौन 3 बराबर कौन 1 तो देखिए कौन 3 बराबर कौन 1 ये कौन बराबर ये कौन है। ठीक है ये कौन ये दोनों कौन क्या है बराबर है। ठीक है ये दोनों कौन बराबर है। अब फिर हम क्या करेंगे चलेंगे समीकरण 1 और 3 से। समीकरण 1 और 3 से चलेंगे। समीकरण 1 और 3 से। ठीक है समीकरण 1 क्या है कौन 2 प्लस कौन 3 बराबर समीकरण 3 क्या है कौन 3 प्लस
कोण 4, ठीक है। तो कोण 3 कट गया है, कोण 2 बराबर कोण 4, ठीक है। तो अब देखिए कोण 2 बराबर कोण 4, ये कोण बराबर ये कोण, ठीक है। ये जितना डिग्री कोण होगा उतना डिग्री की ये कोण है, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, ठीक है। ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, चलेंगे DCM तथा DMB, ठीक है। DMB से त्रिभुज DCM तथा DMB, ठीक है। त्रिभुज DMB, ठीक, इससे चलेंगे। तो कोण 1 बराबर, कोण 1 के बराबर क्या है, कोण 3 है, ठीक है। कोण 1 के बराबर क्या है, कोण 3 है। कोण 2 के बराबर कोण 4 है, कोण 2 के बराबर कोण क्या है, 4 है। तो देखिए ये क्या है, कोण की समरूपता कसौटी से क्या है, ये समरूप है। कोण समरूपता कसौटी से ये क्या है, समरूप है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण समरूपता से, ठीक है, समरूपता से। तो त्रिभुज DCM समरूप त्रिभुज DMB, ठीक है, ये क्या है, समरूप है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है DM स्क्वायर बराबर DN इंटू MC सिद्ध करना है, ठीक। तो देखिए DM, ठीक है, DM बट्टे क्या होगा, DB होगा, ठीक है। DM बट्टे क्या होगा, DB होगा, DM बट्टे DB, ठीक है। DM बट्टे DB होगा, DM बट्टे DB होगा या BD बराबर, ठीक है। और CM, ठीक है, CM ये DB हो गया, CM बट्टे क्या होगा, DM होगा, CM बटे DM होगा, ठीक है। अब इन दोनों को कोना कोनी गुना करेंगे तो DM का स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर MC बटे DB किसके बराबर है, यहाँ पर ये कोण, ठीक है। तो देखिए DB जो है, DB DN के बराबर है, DB DN के बराबर है, ये DB बराबर ये DN, इस भुजा के बराबर ये भुजा है, ठीक है। DN इंटू DB क्या है, DN के बराबर है, तो MC, ठीक है। ये हमें क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। देखिए DM स्क्वायर बराबर DN इंटू MC, ये हमें क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया है, ठीक है। ये हमें प्रूव्ड हो गया है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को यहाँ से लेकर के यहाँ तक समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे, अब चलेंगे 2 नंबर पर। ये 1 नंबर है और अब सॉल्यूशन होगा 2 नंबर का। तो देखिए 2 नंबर, ये 2 नंबर, इसको अब सिद्ध करेंगे, ठीक है। DN स्क्वायर बराबर DM इंटू AM, इसको हम क्या करेंगे, अब सिद्ध करेंगे, प्रूव्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये लिखा ही रहेगा, जो हमने 1 नंबर को सिद्ध करते समय लिखे हैं, यहाँ तक ये तो आएगा ही, ठीक है। तो हम इससे आगे जो हम लिखेंगे, इससे हम आगे लिखेंगे तो DNB, ये त्रिभुज लेकर के चलेंगे और ये त्रिभुज लेकर के चलेंगे। अब ये दोनों त्रिभुज चलेंगे, ठीक है। तो DNB में चलेंगे, ठीक है, DNB में। तो हम लिखेंगे त्रिभुज DNB में, ठीक है। DNB क्या है, DNB, तो देखिए ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये क्या होगा, कोण 5 और कोण 6 दोनों को मिलाकर के ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो लिखेंगे कोण
5 प्लस कोण 6 मिला करके क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब चलेंगे DAN में। ठीक है, DAN में त्रिभुज DAN में चलेंगे। ठीक है, DAN में अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज DAN में चलेंगे तो यहाँ पर देखिए कोण 6 और कोण 8। ठीक है, कोण 6 और कोण 8 ये दोनों मिलाकर के क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। कोण 6 प्लस कोण 8 जो होगा ये 90 डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए हम इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण में इसको क्या मानेंगे 2 मान लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे देखिए ये जो BD है ये लंब है AC पर। ठीक है, चूंकि BD लंब है AC पर। ठीक है, BD क्या है ये BD लंब है AC पर। ठीक है, इस पर लंब है। ठीक है, इस पर लंब है ADB इस त्रिभुज से चलेंगे। ठीक है, ADB यहां से यहां तक इस त्रिभुज से चलेंगे हम। ठीक है, तो त्रिभुज ADB में, ठीक है, त्रिभुज ADB में ADB में चलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है कोण ADB 90 डिग्री है। कोण ADB यानी ये कोण यहां से यहां तक के कोण क्या है 90 डिग्री है। तो कोण ADB बराबर क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो इसमें क्या होगा कोण 5 और कोण 6 ये दोनों मिलाकर क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो कोण 5 प्लस कोण 6 ये मिलाकर क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये समीकरण 3 आ गया है। ठीक है, ये समीकरण 3 है। तो अब हम क्या करेंगे चलेंगे समीकरण 1 और 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 7 होगा। ठीक है, यहाँ पर 7 होगा। कोण 5 और 7 कोण 7 ये दोनों मिलाकर कितना होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो कोण 5 बराबर कोण 7 है। कोण 5 के बराबर कोण 7 है। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा 3 से। ठीक है, समीकरण 1 कितना है कोण 5 प्लस कोण 7 बराबर यहाँ पर क्या है कोण समीकरण 3 में क्या है कोण 5 प्लस कोण 6। ठीक है, तो ये कोण 5 कट गया तो कोण 7 बराबर कोण 6 तो कोण 7 बराबर कोण 6 ये कोण बराबर ये कोण इस कोण के बराबर ये कोण होगा। ठीक है, चलेंगे समीकरण 2 और 3 से। समीकरण 2 और 3 से समीकरण 2 और 3 से। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से। ठीक है, समीकरण 2 कितना है कोण 6 प्लस कोण 8 बराबर समीकरण 3 कितना है कोण 5 प्लस कोण 6। तो देखिए ये कोण कट गया ये कोण 6 कट गया है। ठीक है, कोण 8 बराबर कोण 5। ठीक है, कोण 8 बराबर कोण 5 इस कोण के बराबर ये कोण है। ठीक है, इस कोण के बराबर ये कोण है। तो अब हम क्या करेंगे चलेंगे ADN ठीक है ADN तथा BND में ये दोनों ADN तथा BND में ये दोनों कोण क्या होगा समरूप होगा। देखिए त्रिभुज ADN तथा त्रिभुज BND से। ठीक है, कोण जो है 7। ठीक है, कोण 7 बराबर कोण 6।
ठीक है। कोण 7 बराबर कोण 6, ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कोण 5 कोण 8 के बराबर है, कोण 5 क्या है, कोण 8 के बराबर है, कोण 5 बराबर कोण 8 के बराबर है। तो कौन कौन समरूपता से क्या है, ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो कौन कौन समरूपता से क्या है, त्रिभुज ए डी एन समरूप त्रिभुज बी एन डी समरूप है, ये क्या है, समरूप है। तो हमें क्या करना है, डी एन स्क्वायर बराबर डी एम इंटू ए एन ज्ञात करना है, ठीक है, ए एन ज्ञात करना है। तो देखिए ए एन बटे डी एन, ए एन बटे डी एन बराबर, ठीक है, डी एन बटे बी एन, ठीक है। अब यहां पर रखिए, अच्छा यहीं पर हो जाएगा डी एन के स्क्वायर, ठीक है, डी एन गुना डी एन करेंगे तो डी एन का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, बी एम डी एम, तो बी एन जो है बी एन जो है डी एम के बराबर है, बी एन डी एम के बराबर है। तो डी एम इंटू ए एन, ठीक है, ए एन, ये हमें प्रूव्ड हो गया है, ठीक है, ये हमें प्रूव्ड हो गया है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ होगा।